फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट IQ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे टेलर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, साथ ही साथ इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हम लोग देखेंगे। सो स्टार्टिंग आवर टॉपिक विद द डेफिनेशन ऑफ टेलर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सो ये जो टेलर डिफरेंशियल प्लान है वो FW टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था 1818 में। ये जो टेलर थे ना, वो जो टाइम बेसिस पे वेजेस मिलता था वर्कर को, इस सिस्टम के खिलाफ थे, इस सिस्टम के अगेंस्ट थे। उनको ये सिस्टम ना ज़रा सा भी पसंद नहीं आता था। सो वो जो गारंटी ऑफ वेजेस पेमेंट होता था वर्कर को, वो इसमें फेल कर जाता है, क्योंकि वर्कर क्या था कि एक मिनिमम आगे के जो मैंने अपने पहले 2 वीडियो बनाए हैं इंसेंटिव प्लान से रिलेटेड, उसमें बताया है मैंने कि एक मिनिमम वेजेस वर्कर्स को स्पेसिफाई किया जाता था। जैसे रॉन्स प्लान में आप लोग देख लीजिए, उसमें किया हुआ है। हैस्ली प्लान में उसमें वेजेस वर्कर को एक फिक्स मिनिमम वेजेस फिक्स किया हुआ है। लेकिन ये जो टेलर का प्लान है वेज पेमेंट का, उसमें मिनिमम वेजेस फिक्स नहीं है। इसमें जो वर्कर है जितना काम करेगा उतना उसको मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा, थोड़ा करेगा थोड़ा मिलेगा, बहुत करेगा बहुत मिलेगा वेजेस। इस टाइप का वो टेलर ने रूल बनाया था। मतलब जितना वर्कर काम करता है उसको उतना ही सैलरी मिलेगा। So the next topic is merits or advantages of Taylor differential piecewise system. So friend, इसका सबसे पहला मेरिट कहता है कि सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब ये क्यों? क्योंकि वेजेस जो है वो वर्कर को पे होता है, वो कैन ईजिली कैलकुलेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वर्कर 4 घंटा काम कर रहा है तो उसको हर घंटे के हिसाब से उसको पैसा दे दिया जाता है। जितना कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना वर्कर काम करेगा उतना उसको मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। वर्कर काम नहीं कर रहा तो हमारा उस पर एक वेजेस कैलकुलेशन का जो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है कैलकुलेट करना वेजेस, वो खत्म हो जाएगा। नहीं करना है कैलकुलेट, जो काम कर रहा है उसको सिंपल दीजिए और निकालिए। सेकेंड पॉइंट कहता है कि एलिमिनेट द इनएफिशिएंट वर्कर। अब ये कैसे? तो अब आपको मैंने पहले ही बताया कि जो काम नहीं करता उसको वर्क वेजेस नहीं मिलता। अब भैया उसको वेजेस नहीं मिलेगा तो वो फर्म में रह के करेगा क्या? वो वेजेस लेने के लिए ही ना फर्म में काम कर रहा है। अब उसे मिलेगा नहीं तो वो फर्म छोड़ के चला ही जाएगा। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ वो काम करता है उस जगह को वो छोड़ के चला जाएगा। तो जो इनएफिशिएंट वर्कर था उसको वेजेस नहीं मिल रहा तो वो प्लेस छोड़ के चला जाएगा, वो दूसरे जगह अपना काम खोजेगा। वहीं जो एफिशिएंट वर्कर है उसको हम लोग ज़्यादा वेजेस देंगे तो वो मोटिवेट हो करके इसमें रहेगा कि हाँ मैं इसमें काम करूँगा और अच्छे से, तो मुझे और ज़्यादा वेजेस मिलेगा। थर्ड पॉइंट जो है हमारा फ्रेंड वो कहता है इट रिड्यूस ओवरहेड एक्सपेंस। मतलब जो पर हेड सबको टाइम बेसिस पे वेजेस मिलता था कि हाँ हर वर्कर को मिनिमम वेजेस मिलेगा ही मिलेगा, इसमें वो सिस्टम नहीं। इसमें जो जितना काम कर रहा है उसको उतना मिल रहा है, नहीं कर रहा है नहीं मिल रहा है। सो यही है, इट रिड्यूस ओवरहेड एक्सपेंस। फोर्थ कहता है इनकरेज द इफिशिएंट वर्कर। अब ये कैसे? तो जो जितना काम कर रहा है उसको उतना सा वेजेस मिल रहा है। वो बहुत कर रहा है, एक दिन में वो 10 काम कर दे, 10 आउटपुट बना दे रहा है तो उसको 10 के हिसाब से मिल रहा है। एक 5 कर रहा है तो उसको 5 के हिसाब, मतलब जो जितना ज़्यादा करेगा उसको उतना ज़्यादा वेज मिलेगा। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस। तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ये पनिश करता है स्लो वर्कर को। कैसे? तो बाय गिविंग देम लोअर रेंट हेंस लेस वेजेस। मतलब लोअर वेजेस दे करके उसको पनिश करता है। सेकंड कहता है सीड ऑफ डिसयूनिटी इज शोन अमंग वर्कर। जो वर्कर किसी को ज़्यादा मिल रहा है किसी को कम, तो वर्कर के बीच में डिसयूनिटी आता है। थर्ड पॉइंट जो है वो कहता है कि वर्कर आर नॉट गारंटेड मिनिमम वेजेस। मतलब वेजेस दे फील इनसिक्योर अबाउट देयर अर्निंग। वर्कर को अब एक मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा, वो काम करेगा तो उसको मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा, तो वर्कर इससे इनसिक्योर फील होता है। फोर्थ कह रहा है एडवर्सली इफेक्ट द हेल्थ ऑफ वर्कर। क्या वर्कर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है कि हाँ मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा सैलरी मिलेगा, तो ये वर्कर अपना हेल्थ के साथ इफेक्ट कर देता है। वो ओवर टाइम करके काम कर रहा है, उसे वेजेस तो मिल रहा है बट वो उसका हेल्थ धीरे धीरे वर्स्ट होते जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट रेट्स आर पेड फॉर प्रोड्यूसिंग पर्पस। जो वर्कर जैसा काम कर रहा है उसको वैसा वेजेस मिल रहा है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है डिटरमाइन करने में लेबर कॉस्ट। So thank you for watching the video till end. If you have any query, you can ask it in the comment section. If you have any question, you can ask it in the comment section. And don't forget to subscribe and press the bell icon.